Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today, we will continue our previous chapter, चैप्टर नंबर 2। और उसकी जो है हम लैंग्वेज जो है एक्सरसाइज कर रहे थे। कल जो है हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चन आंसर्स करे थे हमने। और अब हम जो है उसका लैंग्वेज पार्ट करेंगे। और जैसे कल हमने कलेक्टिव नाउन जो है उसमें फिल करे थे, तो आई होप आप लोगों ने घर में जाके उसको करा होगा कलेक्टिव नाउन। क्योंकि इस चैप्टर में जो है हमारी लैंग्वेज भी आ रही, तो साइड बाय साइड हम जो है ग्रामर भी करते रहेंगे। और जिस तरह से कल हमने जो है कलेक्टिव नाउन जो है कुछ फिल करे थे, फिल इन द ब्लैंक्स में थे, तो आज हम एडजेक्टिव से कैसे हम जो है उसको चेंज करते हैं, तो वो आज हम करेंगे। और नाउन और साइड बाय साइड जो है, जैसे मैंने अभी बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन प्रोनाउन 8 होते हैं। तो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज के में आता रहेगा, जैसे इस वाले चैप्टर के पीछे जो है हमें नाउन पूछा गया है, तो हम जो है नाउन पढ़ेंगे। इसके बाद पहले हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नाउन। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो आज हम जो है लैंग्वेज करेंगे, क्वेश्चन आंसर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सेकंड कर लिया, जैसे हमने कल भरा था। ए फ्लीट ऑफ शिप्स में रिवाइज करा देती हूँ जिन बच्चों ने नहीं करा होगा। सिंपल सा मैं बता रही हूँ आपको। तो हम किसकी लैंग्वेज कर रहे हैं? चैप्टर 2। ठीक है, तो इसको पहले चैप्टर 2 लिख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर रहेगा। चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 कौन सा था? हाउ द डॉग फाउंड himself a new master. This is the chapter। और हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, तो अभी हम जो है इसका लैंग्वेज करेंगे। और किस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, वन बाय वन जो है स्टेप मैंने आपको बताए थे। तो अभी हम करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कल करी थी, तो मैं अभी रिवाइज करा रही हूँ। वर्किंग विद लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 1 था। ऊपर सम वर्ड्स आर गिवन देयर। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स की क्या होती है? फ्लीट। वन वर्ड भरना है इसमें। यहाँ पे हम क्या करें? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपको एक सुटेबल वर्ड लिख के यहाँ पे फिल करना है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ए ब्रूड ऑफ चिक्स। चिक्स का क्या होता है? ब्रूड। ब्रूड ऑफ, BROOD, ब्रूड ऑफ चिक्स। ए हर्ड ऑफ कैटल, ये आपके चैप्टर में आया था, विद इन द चैप्टर था। अ हर्ड ऑफ काउज, काउ का झुंड। ए हर्ड ऑफ कैटल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, शीप। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश, ए पैक ऑफ वुल्स। वुल्स भी यहाँ पे आया था, तो पैक ऑफ वुल्स माने बहुत सारे झुंड, वुल्स का झुंड। तो ये हमने कल कलेक्टिव नाउन फिल करे थे। तो आज हम इसका सेकंड बी पार्ट करेंगे लैंग्वेज का। ठीक है, अब बी में क्या दे रखा है? मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एनी एसेस। अब यहाँ पे जो है हमें ये क्या होता है? ऑनेस्ट, काइंड, क्रिल, काम, सैड, और क्या है? एक्टिव। इससे क्या बनाने हैं? हमें नाउन बनाने हैं। और हमें क्या ऐड करना है इसमें? NESS, ITY, और कुछ वर्ड्स में जो है TY और Y जो है हमें यूज करना है। तो अभी हम इसके बाद नाउन करेंगे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मेक नाउन फॉर्म्स फ्रॉम द वर्ड्स given below
बाय एडिंग, अब आपको क्या ऐड करना है कि ये वर्ड्स को हमें किसमें चेंज करना, नाउन फॉर्म में चेंज करना, बाय एडिंग NESS ITY, ठीक है, और कुछ वर्ड्स में हमें क्या यूज करना है, TY और Y, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उसको चेंज करना है। ऑनेस्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, ऑनेस्ट। सेकंड है काइंड, एडजेक्टिव है ये, ऑनेस्ट, ही इज काइंड मैन, तो किसकी विशेषता बता रहा है वो, मैन की। तो इससे हमें क्या बनाना है, नाउन फॉर्म्स बनाने हैं, और क्या ऐड करना हमें, NESS ITY TY और Y ऐड करना है। क्रूएल क्या है, नाउन, परंतु अगर इसमें क्रूएल्टी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नाउन फॉर्म बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। अगर इसमें TY ऑनेस्टी कर देंगे, काइंडली कर देंगे, क्रूएल्टी कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम पढ़ाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। काम, अभी हम चेंज करेंगे, मैं पहले लिख रही हूँ, ठीक है। सेट, चलो पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑनेस्ट है, ठीक है। अब ऑनेस्ट में यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, TY दे रखा है, Y ITY NESS। तो जो सुटेबल वर्ड होगा टू मेक द फॉर्म, कौन सी, नाउन फॉर्म को बनाने के लिए जो हमारे को सुटेबल होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ठीक है। काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस, जिनको हम क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे। क्रुएल्टी, अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, NESS, तो अकॉर्डिंग टू द, जैसे हमें सुटेबल लगेगा टू मेक द नाउन फॉर्म्स, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे गिवन है नेस, NESS ITY TY और Y। काइंडनेस, क्रुएल्टी, कामनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सैड, एक्टिव, क्रिएटिव, सिंसियर, cheerful, and next is bitter, sensitive, great। सैड का क्या हो जाएगा, सैडनेस, सैडनेस। एक्टिव का क्या हो जाएगा, एक्टिविटी, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। क्रिएटिव का क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि कहीं पे जो हम NESS मिला रहे हैं, लगा रहे हैं, और कहीं हम क्या ऐड कर रहे हैं, TY, क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, TY लगेगा इसमें। सिंसियर लिखेंगे पहले, सिंसियरिटी, सॉरी सिंसियरिटी नहीं, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, सिंसियरिटी, RITY ऐड करना है हमें, सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिविटी हो जाएगा, ठीक है। सिंसियरिटी, सिंसियर और देन सिंसियरिटी, RITY, क्योंकि हमें यहाँ कौन कौन से वर्ड ऐड करने हैं, ITY, NESS, तो हमने यहाँ क्या ऐड करा, ITY, ठीक है। चेयरफुल, चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस, NESS हमने यहाँ पे ऐड करा। बिटर, बिटर का हो गया बिटरनेस, बिटरनेस। सेंसिटिविटी, क्या हो जाएगा इसका, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ITY, जैसे यहाँ पे हमने सिंसियरिटी में ITY लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे सेंसिटिविटी में भी हम क्या लगाएंगे, ITY। अभी मैं इसको मार्क करके दिखाऊंगी। ग्रेटनेस, ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस। तो ये हमारी बी एक्सरसाइज थी कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे नाउन फॉर्म्स बनाए हैं, और ये ज्यादातर क्या है हमारे सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, देखो बच्चों, NESS ऐड करा है, यहाँ ITY ऐड करा है, यहाँ पे ITY, क्रिएटिविटी, ई हट के क्या लग गया है यहाँ पे, ITY, सेम हियर, IT, ये यहाँ पे NESS, तो आप लोग ध्यान देखें, यहाँ पे भी ई हटा के हमने क्या लगा दिया, ITY। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ ई को रिमूव करके हमने क्या ऐड करा है, ITY, एक्टिविटी, ई को हमने हटा के क्या लगाया है, ITY, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि किस तरह से आपको चेंज करना नाउन फॉर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं तो इसलिए मैंने आपको कराए हैं। अब हम करेंगे, नाउन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स भी दे रखे हैं। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। टेक्स्ट में दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे खाली आप क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स गिवन बिलो। ऊपर एक समरी लिखनी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो। मतलब यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, द डॉग फैमिली के बारे में लिखा है, और आपको जो है यहाँ पे उसके इनके क्या लिखने हैं, आपको अपोजिट्स लिखने हैं। तो जैसे यहाँ एंसेस्टर है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसका, डिसेंडेंट। वाइल्ड का जंगली है तो टेम्ड, एंशियंट है तो मॉडर्न, नियर है तो डिस्टेंट, सडनली, ग्रेजुअली। तो डी का दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। फाइंड द अपोजिट्स। अब अपोजिट्स एग्जाम में आते हैं ना आपके, अपोजिट्स लिखो उल्टा, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग जो एग्जाम के लिए भी तैयारी करें। अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन बिलो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज ancestor, सेकेंड इज वाइल्ड। ये सारे आपके टेक्स्ट में जो है यूज में है ये सारे वर्ड्स, तो आप लोगों को पता है। ये एंशियंट, नियर,
एंड फिफ्थ इज योर सडनली, अचानक, जैसे उसको मिले थे ना सडनली, कभी वुल्फ मिला, कभी कोई मिला और सडनली वो डर जा रहे थे। ठीक है, तो एंसेस्टर का होता है डिसेंडेंट। वाइल्ड का टेम्ड। एंशियंट मॉडर्न। नियर डिस्टेंट, पास का दूर। सडनली ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये डी पार्ट था। इससे नेक्स्ट भी है, एक सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिंगो इज ए वाइल्ड एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। पहले एनिमल से डॉग्स जिनको हमने टेम्ड करा है। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन आर वुल्फ, फॉक्स और थिंक एंड नेम सम अदर एनिमल्स। और जो आपको पता है किन किन एनिमल्स को हम टेम्प्ट करते हैं। ठीक है, द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू ऑस्ट्रेलिया, डॉग्स आर ब्रॉट हियर। तो यहाँ पे जो है ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब क्योंकि नाउन आया है तो इसलिए हम जो है आज नाउन जो है आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें कलेक्टिव नाउन भी यूज हुआ है और आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज हुआ है। तो आपको जो है नाउन के बारे में पता होना चाहिए। यू आर इन 6th क्लास। अब नाउन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर के साथ साथ जो भी हमारी लैंग्वेज पोर्शन होगा तो हम उसको जो है कंप्लीट करते जाएंगे साइड बाय साइड, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब नाउन क्या होता है बच्चों? ठीक है, नाउन, नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ये सारे क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जो भी हम बोलते हैं या स्पीच लिखते हैं तो सब में क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स जो हैं यूज होते हैं। तो आगे एक्सरसाइज करेंगे तो देखना आप लोग जो है मैक्सिमम जो है यही जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सारी चीजें जो है प्रपोजिशंस यूज होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ ग्रामर भी बोलते हैं। ये बैकबोन है किसकी? ग्रामर की। क्योंकि अगर नाउन नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा या कंजक्शन नहीं होगा तो हमारे क्या होंगे? सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट होंगे। तो इनके बिना जो है, इसीलिए दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं? नाउन को हम, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ ग्रामर। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है? आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है 4th में, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। सिंपल से अगर बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। अब आगे मैं ऐड कर रही हूँ क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अब अलग अलग कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कि पर्सन मीन्स जैसे आपका नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है, किसी का भी नाम है। अब यहाँ पे जो है नाउन जो है आगे जो है फर्दर डिवाइड करते हैं, तो उसका मैं अभी आपको एक चार्ट बना के बताऊंगी कि टेबल की किस तरह से आपको लर्न करना है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और कंडीशन एंड एक्शन। एक्शन में जैसे लाफ्टर है, कोई हम मूवमेंट कर रहे हैं। एंड एक्शन। ठीक है, अब हिंदी में बताती हूँ मैं आपको। पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति। ठीक है, प्लेस मीन्स जगह, थिंग मने वस्तु, क्वालिटी मने गुण। ठीक है, कंडीशन मने दशा, कैसे है, सिक है, ठीक है, या पुअर है। एक्शन मीन्स
कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, लाफ्टर हो गया, ये किस में आते हैं, एक्शन में। तो आगे हम उसको चेंज करेंगे। देन आई टेल यू। तो पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, थिंग मीन्स वस्तु, क्वालिटी मीन्स गुण, कंडीशन माने जो उसकी दशा है, ठीक है, एक्शन। अब वन बाय वन देखो, इसको क्लियर हो जाएगा आपको। अगर हम पर्सन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, तो किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख दें। मैंने यहाँ पे लिख दिया मुकेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पर्सन। अगर हम प्लेस की बात करेंगे, जगह, कोई सी भी जगह हो सकती है, देहरादून हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, अल्मोड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पौड़ी हो सकता है, कोई भी जगह का नाम होगा, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, प्लेस होगी वो जगह। एक अभी मैं लिख लेती हूँ, फिर एक ही बार लिखेंगे। थिंग, थिंग मीन्स कोई भी वस्तु, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पैन हो गया, कोई भी थिंग, वस्तु। क्वालिटी, गुण, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी शब्दों से क्या बनाया है, ऑनेस्टी। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ऑनेस्टी। तो ये क्या है, गुण है, क्वालिटी है, किसी की क्या है, क्वालिटी है। अगर हम बोलेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से कैसे हमने क्या लगाया, उसमें टी वाई लगाया, तो ऑनेस्टी बन गया। तो क्या बन गया वो, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, नाउन बन गया वो। ठीक है, कंडीशन और स्टेट, तो कंडीशन ऑफ स्टेट मीन्स, जैसे मेरा चाइल्डहुड है, स्टेट है कि मैं बचपन, ठीक है, या इलनेस है, सिकनेस है, बीमार है, कंडीशन है, उसकी दशा कैसी है, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन और स्टेट। नेक्स्ट इज योर एक्शन। अब एक्शन मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं, लाफ्टर, हंसना, ये भी क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या कोई हम मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ना है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया। तो जितने वर्ड्स मैंने डेफिनेशन में लिखे हैं, वही मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर पर्सन है तो मुकेश, सब क्या है, नाउन है। तो किस तरह से जो है हम चेंज करते हैं, वो अभी आगे आपको बताएंगे। तो अगर हम प्लेस की बात करेंगे, तो कोई भी प्लेस आप लिख सकते हैं, देहरादून, पटना, कोई भी लिख सकते हैं। थिंग की बात करेंगे तो पेन है, टेबल है, पेन, टेबल, चेयर, कोई भी थिंग, वस्तु। क्वालिटी, ऑनेस्टी, विजडम, सब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुद्धिमान, अगर हम वाइज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो, एडजेक्टिव, ही इज ए वाइज मैन। तो क्या हो जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि मैन की जो है विशेषता बता रहा है, और विजडम क्या है हमारा, क्वालिटी बता रहा है। तो वो हमारा क्या है, नाउन है। इलनेस, सिकनेस, बीमार, चाइल्डहुड, बचपन, एक्शन, लाफ्टर, हंसना, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है वो किस में आ जाएंगे, हमारे एक्शन में, कि जो हम एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी डेफिनेशन को जो है डिफाइन करा है कि किस तरह से। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग।
छोटे क्लासेस में क्या करते हैं कि इतना पे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो आगे हमें क्योंकि फर्दर नाउन के डिवीजन करने हैं तो आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है ऑनेस्टी वर्ड आएगा, इलनेस आएगा, चाइल्डहुड आएगा, लाफ्टर आएगा, मूवमेंट आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है डेफिनेशन को, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कम टू द नेक्स्ट कि अब हम जो है, अगर हम इसके जैसे अगर मैं बोल रही हूँ नेम ऑफ ए पर्सन, तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम, या मुकेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है कि स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है। तो आगे हम डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, तो ये जो है अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं तो क्या है, जैसे मोहन गोज टू आगरा या मोहन गोज टू मुंबई, ठीक है, तो वहां पे प्लेस यूज हो गई है, ठीक है। और अगर हम थिंग की बात करेंगे, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गई, जो आप लोग यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, थिंग हो गया। क्वालिटी, जैसे क्वालिटी अगर किसी को, जैसे अभी मैंने बताया ऑनेस्टी और विजडम, तो क्या कैसे बोलेंगे, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, तो ब्रेवरी वर्ड क्या हो गया, क्वालिटी है, उसकी बहादुरी के लिए मिला है। अगर ब्रेव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ब्रेव मैन, या राम इज अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। अब अगर हम बोलेंगे ब्रेवरी कि उसको किसके लिए प्राइज मिला है या रिवॉर्ड करा है, किसके लिए मिला है, ब्रेवरी के लिए, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। कंडीशन या स्टेट बोलेंगे, जैसे पॉवर्टी इज अ, तो पॉवर्टी जो यहाँ पे क्या वर्ड है वो हमारा क्या है, कंडीशन है और स्टेट है, ठीक है। अब हम एक बताएंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स। तो नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन होता है, और क्या होता है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन क्या होता है, नाउन संज्ञा, ठीक है। अभी मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर करी है। तो नाउन जो है हमारे टू टाइप्स के हैं, एक होता है काउंटेबल एंड सेकंड इज योर अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम करेंगे नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर प्रॉपर नाउन है, अगर वहां पे राम और श्याम है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टू, ठीक है, वन और टू, ठीक है। इसमें भी अलग अलग हैं कि जैसे हम काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे अभी आपके चैप्टर के फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बाद में आया था, कौन से आए थे, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक, ठीक है। कलेक्टिवली जो है हम उनको एक नाम दे रहे हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड का हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर का हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, ये क्या हो गया, मटेरियल। तो अनकाउंटेबल, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी एक यूनिट होती है, ठीक है। तो तो वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। एंड सेकंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिनको हम खाली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। तो पहला क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड इज योर कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन। इसको ऐसे ही याद करें आप, क्योंकि अभी आप लोग जो है फिफ्थ से एकदम जंप करते हैं किसमें, सिक्स क्लास में। तो सिक्स क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा सिलेबस जो है आपका बढ़ जाता है। तो आप लोग जो है, जो आप लोगों ने फोर्थ में पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सारे बच्चे जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में और ध्यान से देखें
क्योंकि अभी आपके चैप्टर में कलेक्टिव नाउन यूज हो गया है। अब आई डोंट नो आपको आता है या नहीं आता है कि कलेक्टिव नाउन जैसे हमने यूज करा है, या हमने अभी एडजेक्टिव से क्या बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। तो अभी आपको जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो है आपको यही चीजें पढ़नी है कि कहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव। तो पहले हमारे जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब हमारे उसको जो है बेस रूट्स नहीं पता होंगे उस टॉपिक के, जैसे नाउन पढ़ रहे हैं तो हमारे उनके बेस रूट्स पता होने चाहिए, तभी जो है आगे क्लियर हो जाता है, तभी हम जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अभी हिंदी में लिख देती हूँ मैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर नाउन होते हैं व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन व्यक्ति के हिसाब से, जब हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक नेम लेते हैं, पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं हम किसी का, तो वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। चाहे प्रॉपर क्या हो, उसे नाम हो, या प्रॉपर प्लेस की बात करें या प्रॉपर थिंग की बात करें, ये नहीं कि व्यक्ति, ठीक है। तो वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लेके हम बोलेंगे तो वो कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है हमारा? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा? समूहवाचक। समूहवाचक। कलेक्टिवली हम जो है किसी को एक नाम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? समूहवाचक। तो फर्स्ट क्या था हमारा? प्रॉपर काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन को भी हम जो है काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी हम जो है फर्दर 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। सेकंड क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन मीन्स द्रववाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थ। द्रव्यवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा? भाववाचक। या पदार्थवाचक। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन जो है डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। अब नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन एंड सेकंड वन इज योर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। प्रॉपर नाउन, इसको जातिवाचक कहते हैं, कॉमन नाउन सॉरी व्यक्तिवाचक कहते हैं, और कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन, और सेकंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको जो है आप लर्न कर लें, और वन बाय वन जो है हम पहले काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर, तीनों चीजें आएंगी इसमें, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। अगर हम पर्टिकुलर जो है सबकी बात करेंगे। अब प्रॉपर थिंग में बच्चे कंफ्यूज करेंगे। प्रॉपर थिंग, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास अगर कोई पेन है, अगर पर्टिकुलर मैं बोल रही हूँ, अगर मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल बोलूंगी तो वो हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? कॉमन नाउन। अगर मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ सैमसंग मोबाइल, तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। प्रॉपर थिंग की बात कर रही हूँ, सैमसंग की बात कर रही हूँ, तो प्रॉपर थिंग हो गया। सैमसंग मोबाइल क्या हो गया? प्रॉपर। पार्कर पेन क्या हो गया? प्रॉपर थिंग हो गई। तो इस बात का ध्यान में रख, अगर मैं खाली पेन बोलूंगी तो क्या कहलाएगा वो? कॉमन नाउन। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन।
और अगर हम बोलेंगे पार्कर पेन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन। तो अभी एक एक करके जो है हम इसको क्लियर करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिखाएंगे। और ये नहीं कि कॉमन प्रॉपर नाउन में पर्सन ही होता है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग और प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो अभी जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, सिमिलरली कॉमन नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन में भी क्या होता है, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस। अगर हम जैसे कॉमन चीजें होती हैं उनके लिए अगर हम एक वर्ड ले लेंगे, जैसे स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल, सारे स्कूलों के लिए हम वन वर्ड यूज करें, स्कूल। टाउन, विलेज, तो ये क्या हमारे कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन, बॉय, जैसे सारे लड़कों के लिए हम क्या कहते थे, बॉय। गर्ल, मैन। ठीक है, कॉमन थिंग हो जाएगी, जैसे बुक, बहुत सारी बुक हैं तो सबके लिए हमने वन वर्ड कर दिया बुक। पेन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपके चैप्टर में भी आए हैं, ए हर्ड ऑफ काउस आया था ना बच्चों, आपके चैप्टर के बीच में आया था ना, ए हर्ड ऑफ काउस, तो वहां पे क्या था, ये कलेक्टिव नाउन था कि बहुत सारी गांव के लिए हम काउस के लिए हमने क्या बोला था, हर्ड ऑफ काउस। तो वो कहलाता हमारे कलेक्टिव नाउन कि कलेक्टिवली हमने एक नाम जो है उनको दिया है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो इसको हम जो है, तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड चैप्टर जो है हनीकॉम्ब बुक का कंप्लीट कर लिया है, उसके एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो उसके एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है नाउन कर रहे हैं, क्योंकि नाउन जो है उसमें यूज हुए हैं, उसके एक्सरसाइज भी आई और टेक्स्ट के बीच में भी जो है उन्होंने यूज कराया, कलेक्टिव नाउन को यूज कराया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज कराया। तो हम जो है फिर अब साइड बाय साइड जो है लैंग्वेज करेंगे। तो जैसे आज मैंने नाउन स्टार्ट कर लिया है, नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा दी है। और नाउन के कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड में जो है टेबल बना के आपको बताया, तो घर में जाके जो है आप इसको रिवाइज करें और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।